रेल की पटरियों पर दौड़ती उस पुरानी ट्रेन की खटपट धीमी पड़ रही थी, जैसे कोई थका हुआ यात्री अपनी सांसें संभाल रहा हो। खिड़की के पास बैठा शैलेश वर्मा अपनी फाइलों को उलट पलट रहा था, मानो कागजों के बीच छिपा कोई जवाब तलाश रहा हो। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में एक बेचैनी थी। शायद इसलिए कि वह पहली बार शहर की चमक दमक छोड़कर किसी अनजान गांव की ओर जा रहा था। सूट बूट में सजा, ब्रांडेड चश्मे के पीछे छिपी उसकी नजरें बाहर के धुंधलके में खोई थीं। हाथ में चमड़े का ब्रीफकेस, कंधों पर आत्मविश्वास और दिल में एक ऐसी खालीपन जो वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था। शैलेश वर्मा, एक नाम जो शहर की गलियों में सफलता की कहानियों के साथ गूंजता था। एक ऐसी कंपनी का मालिक जो बड़े बड़े सपनों को हकीकत में बदलने का दावा करती थी। लेकिन आज उसकी यह यात्रा केवल व्यापार के लिए नहीं थी। यह एक ऐसी मुलाकात की शुरुआत थी जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। ट्रेन की रफ्तार धीमी हुई। एक छोटा सा स्टेशन आया। नाम था सूरजपुर। प्लेटफॉर्म पर कुछ बिखरे हुए लोग, एक चाय की टपरी और उससे उठती भाप की महक। स्टेशन पर कुछ पल के लिए रौनक सी आई और फिर एक लड़की ट्रेन में चढ़ी। सादी सलवार कुर्ता, कंधे पर पुराना सा थैला और चेहरे पर एक ऐसी थकान जो उम्र से कहीं ज्यादा भारी थी। उसका नाम था माधुरी। वह धीमे कदमों से डिब्बे में आई, नजरें नीचे झुकीं और एक खाली सीट की तलाश में इधर उधर देखा। शैलेश ने अनायास ही अपनी सामने वाली खाली सीट की ओर इशारा किया। माधुरी ने हल्का सा मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और चुपचाप बैठ गई। कुछ पल तक डिब्बे में सन्नाटा रहा, सिर्फ ट्रेन की खटपट और बाहर से आती हवा की साई साई। दो लोग दो अलग अलग दुनियाओं से आए, एक ही बेंच पर बैठे थे, लेकिन उनके बीच की दूरी किसी सागर से कम नहीं थी। शैलेश अपनी फाइलों में खोया था और माधुरी अपने थैले को सीने से लगाए खिड़की के बाहर देख रही थी। शायद वह बाहर के दृश्यों में कुछ तलाश रही थी, या शायद अपने भीतर की उलझनों को सुलझाने की कोशिश कर रही थी। कहाँ जा रही हो? शैलेश ने अचानक पूछ लिया, शायद इसलिए कि सन्नाटा उसे और बेचैन कर रहा था। शिवगांव। माधुरी की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक स्पष्टता थी। मां की दवा लेने जा रही हूं, गांव में अस्पताल नहीं है। शैलेश के लिए यह जवाब एक झटके की तरह था। वह शहर की दुनिया में रहता था, जहां हर गली में क्लिनिक, हर चौराहे पर दवा की दुकानें थीं। उसे यकीन नहीं हुआ कि आज के जमाने में भी कोई जगह ऐसी हो सकती है जहां बीमार मां के लिए दवा लेने इतनी दूर जाना पड़े। शिवगांव में अस्पताल नहीं है? उसने थोड़ा हैरानी से पूछा। माधुरी ने हल्का सा सिर हिलाया। नहीं, एक छोटा सा डिस्पेंसरी है, लेकिन वहां कुछ खास दवाएं नहीं मिलती। मां को सांस की बीमारी है, हर महीने शहर जाना पड़ता है। शैलेश कुछ पल के लिए चुप रहा। उसकी दुनिया में दूरी का मतलब था ऑफिस से घर तक का ट्रैफिक, या फिर बिजनेस मीटिंग के लिए एक शहर से दूसरे शहर की उड़ान। लेकिन यहाँ इस लड़की की बातों में एक ऐसी हकीकत थी जिसे वह कभी छू भी नहीं पाया था। तुम अकेले ही जाती हो? उसने फिर पूछा, इस बार थोड़ा नरम स्वर में। हाँ, माधुरी ने जवाब दिया। पापा नहीं हैं, माँ बीमार रहती हैं, घर में और कोई नहीं है। उसके शब्दों में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक सादगी थी जो शैलेश को अंदर तक छू गई। वह सोचने लगा कि कितनी अजीब बात है। वह अपनी जिंदगी में हमेशा और चाहता रहा, और यह लड़की जिसके पास शायद कुछ भी नहीं, फिर भी इतने संतोष से बोल रही थी। तुम क्या करती हो? शैलेश ने बात को आगे बढ़ाते हुए पूछा। माधुरी ने हल्का सा मुस्कुराया। सिलाई करती हूँ, गांव में कुछ बच्चों को पढ़ाती भी हूँ, और माँ के लिए सब्जी, दवा, जो भी चाहिए बाजार से लाती हूँ। पढ़ाती हो? मतलब टीचर हो? शैलेश की आवाज में अब उत्सुकता थी। टीचर तो नहीं, माधुरी ने हंसते हुए कहा। बस जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते उन्हें घर पर थोड़ा बहुत पढ़ा देती हूँ। मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। शैलेश को उसकी बातें सुनकर कुछ अजीब सा लगा। वह एक ऐसी दुनिया से आया था जहां डिग्रियां, सर्टिफिकेट्स और टाइटल्स ही इंसान की कीमत तय करते थे। लेकिन यह लड़की, जिसके पास कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी, फिर भी बच्चों को पढ़ा रही थी, बिना किसी लालच, बिना किसी अपेक्षा के। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी अपनी जिंदगी के लिए कुछ करना चाहिए? मतलब
कुछ बड़ा? शैलेश ने पूछा, शायद इसलिए कि वह समझना चाहता था कि माधुरी इतनी सादगी से कैसे जी रही थी। माधुरी ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक गहराई थी जो शैलेश को बेचैन कर गई। बड़ा क्या होता है साहब? मेरे लिए मां की एक सांस बड़ा है, गांव के बच्चों की एक मुस्कान बड़ा है। मैं जो कर रही हूं वो मेरे लिए बहुत बड़ा है। उसके शब्द शैलेश के दिल में तीर की तरह चुभे। उसने अपनी जिंदगी में हमेशा बड़े सपनों की बात की थी, बड़ी कंपनी, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी। लेकिन आज इस साधारण सी लड़की की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि बड़ा का मतलब क्या है। बातचीत अब धीरे धीरे गहरी होने लगी थी। माधुरी ने बताया कि उसके पिता एक मजदूर थे। गांव में खेती का छोटा सा टुकड़ा था, लेकिन सूखे और कर्ज ने सब कुछ छीन लिया। पिता ने दिन रात मेहनत की, लेकिन गरीबी और बीमारी ने उन्हें तोड़ दिया। जब वह चले गए तब माधुरी की उम्र महज 16 साल थी। तब से वह और उसकी मां अकेले ही जिंदगी की इस जंग को लड़ रहे थे। तुम्हें डर नहीं लगता? शैलेश ने पूछा। इतनी जिम्मेदारियां, इतना बोझ, अकेले? माधुरी ने हल्का सा सिर हिलाया। डर तो लगता है, लेकिन डर के आगे जीत है ना। अगर मैं डर के सामने झुक जाऊं तो मां का क्या होगा? गांव के उन बच्चों का क्या होगा जो मुझ पर भरोसा करते हैं? शैलेश चुप रहा। उसकी जिंदगी में डर का मतलब था बिजनेस में नुकसान या शेयर मार्केट का गिरना। लेकिन इस लड़की का डर उससे कहीं ज्यादा गहरा था। वह जिंदगी और मौत की लड़ाई थी। और तुम? माधुरी ने अचानक पूछ लिया। आप क्या करते हैं? शैलेश ने एक ठहरी हुई हंसी के साथ जवाब दिया। मैं एक कंपनी का मालिक हूं, बड़ों के सपनों को बेचने वाला व्यापारी। माधुरी ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक शरारत सी चमकी। तो क्या आपने कभी किसी गरीब के सपनों को खरीदा है? यह सवाल शैलेश के लिए एक झटके की तरह था। वह हंसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके भीतर कुछ टूट रहा था। उसकी कंपनी ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए, शहरों को चमकाया, लेकिन किसी गरीब के सपने, वह तो कभी उसके दिमाग में आए ही नहीं। नहीं, उसने धीरे से कहा, शायद मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। माधुरी ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। कोशिश करके देखिए, गरीब के सपने छोटे होते हैं, लेकिन उनके पीछे की कहानी बहुत बड़ी होती है। ट्रेन की रफ्तार अब फिर तेज हो चुकी थी। बाहर अंधेरा गहरा रहा था, लेकिन डिब्बे के भीतर एक अनकहा रिश्ता पनप रहा था। शैलेश को लग रहा था कि वह इस लड़की को सालों से जानता है। उसकी सादगी, उसकी हिम्मत और उसकी सोच, जो उसकी परिस्थितियों से कहीं ऊपर थी, ने उसे बांध लिया था। माधुरी कोई आम लड़की नहीं थी। वह एक ऐसी किताब थी जिसके हर पन्ने पर जिंदगी की गहरी बातें लिखी थीं। सफर लंबा था, लेकिन बातों ने रास्ता छोटा कर दिया। माधुरी ने बताया कि उसे गाने का शौक है, लेकिन गांव में कोई रेडियो नहीं, तो वह खेतों में काम करते हुए पुराने गाने गुनगुनाती है। उसने अपनी मां की बात की, कैसे वह रात को जागकर उसके लिए खाना बनाती है ताकि माधुरी को भूखा न रहना पड़े। उसने गांव के बच्चों की बात की जो स्कूल नहीं जा पाते, लेकिन उनके सपने आसमान छूने के हैं। शैलेश सुनता रहा। उसकी दुनिया में लोग हमेशा अपनी बात करते थे, अपनी सफलता, अपनी उपलब्धियां, लेकिन माधुरी की बातें दूसरों के लिए थीं। उसकी जिंदगी दूसरों के लिए जी गई थी। तुम कभी शहर नहीं आई? शैलेश ने पूछा। एक बार, माधुरी ने जवाब दिया, जब पापा को अस्पताल ले गए थे, लेकिन शहर मुझे ठीक नहीं लगा। बहुत शोर, बहुत लोग, और फिर भी कोई किसी का नहीं। शैलेश ने हल्का सा मुस्कुराया। शहर में सब कुछ है, पैसा, रौनक, चमक, फिर भी तुम्हें अच्छा नहीं लगा? पैसा तो ठीक है, माधुरी ने कहा, लेकिन वहां दिल नहीं है। गांव में भले ही कुछ ना हो, लेकिन लोग एक दूसरे के लिए हैं। यह बात शैलेश को गहरे तक छू गई। उसने अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल किया था, पैसा, शोहरत, रुतबा, लेकिन दिल, शायद वह कहीं पीछे छूट गया था। ट्रेन अब शिवगाम के करीब पहुंच रही थी। माधुरी ने अपना थैला संभाला और उतरने की तैयारी करने लगी। शैलेश को अचानक एक खालीपन सा महसूस हुआ। वह नहीं चाहता था कि यह बातचीत खत्म हो। वह नहीं चाहता था कि यह मुलाकात यहीं थम जाए। माधुरी, उसने धीरे से कहा, अगर तुम्हें कभी जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। माधुरी ने उसकी ओर देखा
और उसकी आंखों में एक गर्माहट थी। आप अच्छे इंसान हैं साहब, लेकिन मुझे अपने सपनों को बचाना आता है। फिर भी अगर कभी रास्ता भटक गया तो आपकी बात याद रखूंगी। ट्रेन रुकी, माधुरी उतर गई। शैलेश खिड़की से उसे देखता रहा जब तक वह स्टेशन की भीड़ में गायब नहीं हो गई। ट्रेन फिर चल पड़ी, लेकिन शैलेश का मन वहीं रुक गया था। उसे लग रहा था कि वह कुछ पीछे छोड़ आया है या शायद कुछ पा लिया है जो अब तक उसकी दुनिया में नहीं था। शहर लौटकर भी शैलेश का मन अशांत रहा। उसकी कंपनी की मीटिंग्स, क्लाइंट्स की डील्स और चमचमाते ऑफिस की रौनक, सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन वह खुद पहले जैसा नहीं रहा। माधुरी की बातें उसके दिमाग में बार बार गूंजती थीं। उसकी सादगी, उसकी हिम्मत और उसका निस्वार्थ जज्बा उसे बार बार बेचैन करता था। एक रात जब वह अपने आलीशान फ्लैट में अकेला बैठा था, उसने अपने आप से सवाल किया, वह क्या हासिल कर रहा है? पैसा, शोहरत? लेकिन ये सब तो वही चीजें थीं जिन्हें माधुरी ने बिना कहे ही छोटा बता दिया था। असली जिंदगी तो वह थी जो माधुरी जी रही थी, दूसरों के लिए, बिना किसी लालच के। उस रात शैलेश ने एक फैसला लिया। वह कुछ ऐसा करेगा जो माधुरी के सपनों को सच करे। वह उस गांव में कुछ ऐसा बनाएगा जो वहां के लोगों की जिंदगी बदले। अगले दिन उसने अपनी कंपनी के कुछ लोगों को बुलाया और एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने की बात की। वह शिवगांव में एक स्कूल और एक छोटा सा क्लिनिक बनवाना चाहता था। उसके कर्मचारियों को यह विचार अजीब लगा। एक गांव में जहां कोई मुनाफा नहीं, वहां इतना पैसा क्यों लगाना? लेकिन शैलेश का फैसला पक्का था। कुछ महीने बाद वह फिर उसी ट्रेन में बैठा था, उसी रास्ते पर, उसी गांव की ओर। लेकिन इस बार उसके हाथ में ब्रीफकेस नहीं, एक सपना था। वह माधुरी से मिलने जा रहा था और साथ में ले जा रहा था एक स्कूल और एक क्लिनिक का ब्लूप्रिंट। शिवगांव पहुंचकर उसने माधुरी को ढूंढा। वह उसी छोटे से घर में थी जहां वह अपनी मां के साथ रहती थी। जब शैलेश ने उसे अपने प्लान के बारे में बताया तो माधुरी की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, आपने मेरे लिए नहीं, मेरे गांव के लिए इतना सोचा। मैं क्या कहूं? कुछ मत कहो, शैलेश ने कहा। बस मेरे साथ इस सपने को पूरा करने में मदद करो। अगले कुछ महीने दोनों ने मिलकर गांव में काम शुरू किया। स्कूल की नींव रखी गई, क्लिनिक का निर्माण शुरू हुआ। माधुरी गांव के लोगों को जोड़ने में लगी रही और शैलेश शहर से संसाधन जुटाता रहा। इस दौरान उनकी मुलाकातें बढ़ीं। हर मुलाकात में शैलेश को माधुरी की एक नई खूबी दिखती थी। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसका जज्बा, सब कुछ उसे और करीब लाता था। एक दिन जब स्कूल का उद्घाटन हुआ तो गांव में उत्सव सा माहौल था। बच्चे नए कपड़ों में सजे थे और माधुरी की मां, जो अब पहले से बेहतर थी, ने शैलेश का हाथ पकड़कर कहा, तुमने मेरी बेटी के सपनों को सच कर दिया। उस रात जब गांव की गलियां शांत हो चुकी थीं, शैलेश और माधुरी स्कूल के आंगन में बैठे थे। तारों भरा आकाश उनके ऊपर था और उनके बीच एक अनकहा रिश्ता। माधुरी, शैलेश ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हारे गांव के लिए जो किया वह मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए था। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। क्या तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहोगी? माधुरी कुछ पल के लिए चुप रही, फिर उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मेरे सपनों को इतना समझेगा। हाँ शैलेश, मैं तुम्हारे साथ हूं। उनकी शादी हुई। शहर में, गांव में, हर जगह इस बात की चर्चा थी। कुछ ने इसे प्यार की जीत कहा, कुछ ने इसे समाज के खिलाफ बगावत। लेकिन शैलेश और माधुरी के लिए यह सिर्फ दो दिलों का मिलन था। आज जब कोई शिवगांव जाता है तो वहां एक स्कूल की दीवार पर लिखा मिलता है, प्रेम जात पात, पैसा और हैसियत नहीं देखता, वह सिर्फ इंसानियत देखता है। और उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, उस क्लिनिक में इलाज कराने वाले लोग और उस गांव की हर गली यह गवाही देती है कि सच्चा प्यार और इंसानियत ही जिंदगी का असली मोल है। शैलेश और माधुरी आज भी साथ हैं। उनका जीवन अब सिर्फ उनका नहीं, बल्कि उन तमाम लोगों का है जिनके लिए उन्होंने अपने दिल के दरवाजे खोल दिए। और हर बार जब कोई नई ट्रेन शिवगांव की ओर जाती है, वह अपने साथ एक नई कहानी, एक नया सपना ले जाती है।